ओम नमः शिवाय। जय सिया राम। हर हर महादेव। आज उन 13 चीज़ों के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ जो आपके घर के मंदिर में ज़रूर होनी चाहिए। हालांकि ये वीडियो उन बच्चों के लिए स्पेशल है जो बच्चे दरबार लगाते हैं या गद्दी लगाते हैं या फिर थोड़ा बहुत वो इन चीज़ों के बारे में जानते हैं। झाड़ा लगा सकते हैं या पानी को पढ़कर दे सकते हैं। उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत खास होने वाली है। पर कहीं ना कहीं इस वीडियो को आप सुन रहे हैं तो इसका मतलब ये वीडियो आपके लिए है और आपके बहुत काम की है। 13 वो चीज़ जो चीज़ आपके घर के मंदिर में ज़रूर से ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि कब इन चीज़ों की आपको आवश्यकता पड़ जाए, जिस प्रकार से हमें कोई चोट लग जाए या सिर दर्द हो जाए या खांसी जुकाम हो जाए, तो कुछ बेसिक दवाइयाँ हमारे घर के मंदिर में जिसे हम घर घर में होनी ज़रूरी है, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट एड। एक बॉक्स होता है ना। एक फर्स्ट एड बॉक्स होता है जिसमें सर दर्द की गोली होती है, चोट पे लगाने वाली गोली, वो ट्यूब होती है, पट्टी होती है, कैंची होती है। ये सब चीज़ें नॉर्मल होनी चाहिए। उसी प्रकार से 13 चीज़ें ऐसी हैं जो आपके घर के मंदिर में ज़रूर होनी चाहिए, जो आपको बहुत ज़्यादा काम आती हैं। और विशेष रूप से अगर आप गद्दी लगाते हैं, चौकी लगाते हैं, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को ध्यान से सुनना लास्ट तक, तभी समझ में आएगी वीडियो। क्योंकि आप अगर इस वीडियो को सुन लेते हैं तो यकीन मानिए आप अपने बेसिक चीज़ों को, जो दिक्कतें आती हैं, नॉर्मल दिक्कतें आती हैं, उनसे आप स्वयं निपट सकते हैं। और इन चीज़ों के बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये चीज़ें किन किन काम आती हैं, किस किस चीज़ के काम आती हैं, कैसे इनका प्रयोग करना है, ये भी बताऊंगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक सुनना, बीच में बिल्कुल मत छोड़ना, वरना चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। और पहली बार अगर हमारे चैनल पे हैं तो सीधे हाथ पे जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि ऐसी जानकारियाँ और लोगों तक पहुँचे, लोग कल्याण हो सके। और बेल आइकन को प्रेस करके आल पर क्लिक कीजिए। तो सबसे पहले उन 13 चीज़ों के बारे में आपको बता देता हूँ। उसके बाद एक एक करके इनका इस्तेमाल बताऊंगा कि कैसे आप इनको अपने घर परिवार में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले चीज़ है लौंग, आपके घर में होनी चाहिए। दूसरी चीज़ बतासा। तीसरी चीज़ है गुड़। चौथी चीज़ है इलायची। पांचवी चीज़ है जायफल। छठी चीज़ है सुपारी। सातवीं चीज़ है कलावा। आठवीं चीज़ है कपूर, जलाने वाली कपूर। नौवीं चीज़ है हवन सामग्री। और 10वीं चीज़ है अक्षत, यानी जिन्हें चावल कहते हैं। 11वीं चीज़ है काली मिर्च। 12वीं चीज़ है पीली सरसों। और 13वीं चीज़ है काली सरसों। ये 13 चीज़ जो मैंने आपको बताई है, इन 13 चीज़ों का आपके घर में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब क्यों ज़रूरी है ये भी आज की वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये जो चीज़ें हैं, ये हमारी रोज़मर्रा की जो दिक्कतें आती हैं, उन दिक्कतों को हटाने के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए, या हमारे घर में जो आ रही हैं बरकत को रोकने की चीज़ें हैं, जो दिक्कतें कर रही हैं, उन चीज़ों को हटाने के लिए। अगर आपके घर में बरकत नहीं हो रही तो इनका प्रयोग आप कर सकते हैं। अगर आपके सिर में दर्द है या ऐसी कोई परेशानी बन रही है जो जा नहीं रही है, दवाइयाँ लग नहीं रही है, तो आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। अरदास लगाने के लिए इनका प्रयोग कर सकते हैं आप। साथ साथ में आप किसी देवता को भोग देने के लिए इनका प्रयोग कर सकते हैं। संकट को काटने के लिए इनका प्रयोग कर सकते हैं। कैसे इनका प्रयोग करें, आगे बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले लौंग का प्रयोग। देखो, लौंग जो होती है ना, वो कई तरीके से प्रयोग की जाती है। लौंग का प्रयोग सबसे पहले भोग में किया जाता है। किसी भी देवता को आप कुछ भी भोग देते हैं तो उसमें सबसे सर्वप्रथम होता है लौंग। लौंग का भोग हर देवता को प्रिय है। एक चीज़ का ध्यान रखना, लौंग का भोग कभी भी दिया जाता है तो जोड़े में दिया जाता है। यानी एक लौंग का भोग नहीं दिया जाता, जोड़े में दिया जाता है। ठीक है, दो। और अगर आपको इससे ऊपर लौंग का भोग देना तो 5 या 11 या 21 इस प्रकार से दिया जाता है। तो लौंग सबसे पहले काम आती है आपके भोग देने के लिए। दूसरा काम आती है लौंग, वो आती है संकट की, जो भी संकट होता है, भूत प्रेत जिन मशान, जो भी संकट होता है उसके अंशों को खत्म करने के लिए। तो लौंग का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। अब आते हैं दूसरी चीज़ पर, बताशा। बतासे का भी भोग में प्रयोग किया जाता है। और बतासे के माध्यम से अगर आपके घर में कोई दिक्कत है, आराम नहीं हो रहा, पेशी नहीं रुक रही, तो उसके लिए आप जैसे माता चौगानन, माँ मसानी माता के, या फिर आप बालाजी महाराज के, या फिर श्री पीतरा सरकार के, या फिर आप भैरव बाबा के, या फिर गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज के, या बाबा भोलेनाथ के, या माँ दुर्गा के 5 बतासे या 7 बतासे या 11 बतासे, इनके नाम के उठा के आप रख देते हैं रोगी के ऊपर से एंटीक्लोकवाइज उतार के, तो उसको आराम मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये जो भोग होता है उस देवता का। और जब ये आप बोलते हैं, और एक चीज़ और याद रखना इन चीज़ों में, बतासे के साथ आपको 10 रुपये की दरखास्त, यानी 10 रुपये जरूर ऐड करने हैं। इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखिए। तो दो चीज़ों के बारे में मैंने बताया आपको। तीसरी चीज़ है इलायची। इलायची का भी प्रयोग हम भोग में करते हैं और साथ साथ में संकट के लिए, जो मैंने लौंग का बताया सेम।
चौथी चीज़ है गुड़। देखो जो गुड़ है ना उसका भी भोग में प्रयोग होता है, गुड़ का प्रयोग भोग में होता है और देवता को बहुत प्रिय होता है, ध्यान रखना। गुड़ का प्रयोग उस टाइम पे भी किया जाता है जब आप हवन करते हैं, तो गुड़ का हवन, जैसे घी का हवन होता है उस प्रकार की गुड़ की डली हर मंत्र के बाद डालनी होती है, या हर एक माला के बाद डालेंगे आप तो बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आता है गुड़ का प्रयोग से। ठीक है। जायफल, जायफल संकट काटने के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, नेगेटिविटी को, भूत प्रेत आदि को हटाने के लिए जायफल का प्रयोग किया जाता है। अगर आपके घर में नेगेटिविटी है, आपके बॉडी में नेगेटिविटी है, तो मैंने शिव कृपा चैनल, शिव साधना केंद्र चैनल पर बहुत अच्छी जानकारी के साथ आपको जायफल का प्रयोग बता रखा है। लौंग कपूर विधि बता रखी है, दोनों हाथों में लौंग लेके, दो दो लौंग लेके और दो कपूर लेके आप हनुमान चालीसा का पाठ करके 20 मिनट हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, उसके बाद जला दीजिए। उसी प्रकार से मैंने आपको बताई है जायफल विधि। जायफल विधि में एक एक जायफल लेना है आपको और कपूर लेनी है, और आपको सेम माता काली का ओम क्रीम 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 कालिकाय विजयते ओम इस मंत्र का जप करना है 20 मिनट, उसके बाद जला देना। सुबह शाम ये प्रयोग आपको करना है। यकीन मानिए आपकी नेगेटिविटी बहुत तीव्र गति से खत्म होगी, 3 दिन में आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा बहुत ज़बरदस्त तरीके से। तो ये कपूर का भी मैंने आपको बता दिया। इसमें कपूर जो होती है वो होती है जलाने वाली कपूर, जिसमें भोग का भी काम करती है, वो भोग देने के लिए आप कपूर का इस्तेमाल कर सकते हैं, धूना चितन करने के लिए कपूर का इस्तेमाल कर सकते हैं, हवन करने के लिए कपूर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो संकट मैंने आपको बताया लौंग कपूर विधि, लौंग जायफल विधि, ठीक है, जो मैंने आपको बताया, ठीक है, उसमें भी आपको कपूर का इस्तेमाल करना है। ठीक है। अब आप आगे चलते हैं। सुपारी, देखो सुपारी प्रयोग की जाती है जब आप कोई साधना करते हैं, कोई विशेष साधना करते हैं, तो उस समय पर भगवान गणेश का पूजन बहुत जरूरी होता है, भगवान गणेश प्रथम पूज्य हैं, तो उसके लिए आपको सुपारी पे कलावा लपेट के भगवान गणेश का आवाहन करना होता है, तिलक करना होता है, अक्षत में उनका स्थान देना होता है, जिससे भगवान गणेश वहाँ पर साक्षात विराजमान होते हैं। तो ये मैंने आपको बताया सुपारी का प्रयोग। अब आपको बताता हूँ हवन सामग्री। हवन सामग्री, जब भी आप कोई हवन करते हैं तो हवन सामग्री का प्रयोग किया जाता है, या फिर आप धूना चितन करें तो हवन सामग्री डाल सकते हैं उसमें। अब नेक्स्ट है चावल, अक्षत। अक्षत का प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अक्षत का प्रयोग अगर आपके शरीर के अंदर, आपके शरीर में अगर लग गई है, वो जिसे कहते हैं नज़र लग जाती है आपको, अगर आपके शरीर को नज़र लग गई है, बच्चे को नज़र लग गई है, तो उसके लिए 1.25 मुट्ठी चावल लेके 2 लौंग मिला के, ठीक है, और अपने ऊपर से, उस बच्चे के ऊपर से 11 बार उतार के, और उसको घर के बाहर किसी पेड़ के नीचे रख देना। बच्चे की नज़र बिल्कुल उतर जाएगी, बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, रोना बंद कर देगा। ठीक है। हालांकि चावल भोग भी होते हैं देवता के, पर मैंने जो नज़र का उपाय बताया। काली मिर्च का प्रयोग जो होता है वो होता है संकट को बांधने में। तो अगर किसी के अंदर संकट है और वो पेशी बार बार ले रहा, तो उसके लिए आप हाथ में 5 काली मिर्च लीजिए, कपूर लीजिए, ठीक है, 2 कपूर लीजिए, 5 काली मिर्च लीजिए, और हाथ मतलब मुट्ठी को बंद करके आप बजरंग बाण का पाठ कीजिए, या माँ काली चालीसा का पाठ कीजिए, या चंडी पाठ कीजिए, और संकल्प लेके कि माँ इस संकट को बांध दीजिए, तो उसी में बंध जाएगा। काली मिर्च बहुत तीव्र गति से संकट को मारती है, काटती है। पीली सरसों भी इसी काम आती है, और काली सरसों भी इसी काम आती है संकट के लिए। तो मैंने टोटल 13 चीज़ें बताई और 13 प्रयोग मैंने आपको बताए। और भी धीरे धीरे शिव साधना केंद्र शिव कृपा चैनल पर आप जुड़े रहेंगे तो आपको आपके सामने और भी प्रयोग आते रहेंगे। तो मुझे आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाबा भोलेनाथ सदैव आप पर कृपा करें, आपके घर परिवार पर कृपा करें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।